राम और रामायण आदिकाल से लोगों की आस्था के केंद्र बिंदु रहे हैं। सदियों से रामायण घर घर में प्रचलित रही है और यहाँ तक कि हाल ही में लॉकडाउन के समय भी रामायण घर घर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला सीरियल था। हालांकि इसके बाद भी बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल रहता है कि क्या रामायण सच में घटित हुई थी या फिर ये महज एक कहानी है। तो दोस्तों, इसी सवाल का जवाब देने के लिए आज हम आपके लिए ऐसे सबूत लाए हैं जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि रामायण महज एक कहानी ही नहीं बल्कि ये सच में पृथ्वी पर घटित हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं के कुछ छिपे हुए रत्नों को उजागर करेगा। पीढ़ियों से चली आ रही यह प्राचीन कहानी आज भी हमारी कल्पनाओं को मंत्रमुग्ध करने की शक्ति रखती है। पृथ्वी पर कई सारे ऐसे सबूत हैं, कई ऐसी जगह हैं जिससे यह पता चलता है कि रामायण की घटना सच में घटित हो चुकी है। तो आइए नजर डालते हैं ऐसे ही सबूतों पर। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत भर में कई प्राचीन मंदिर हैं जिनके बारे में माना जाता है कि उनका संबंध रामायण की घटनाओं से है। जी हाँ, आपने सही सुना। उदाहरण के तौर पर आप तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर को ले सकते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहीं पर भगवान श्री राम ने लंका तक के लिए पुल बनाया था। ये प्राचीन मंदिर न केवल रामायण के साक्ष्य के रूप में सामने आते हैं बल्कि महाकाव्य रामायण में वर्णित सभी स्थानों के बारे में अंतर्दृष्टि भी प्रदान करते हैं। नंबर 2, रामायण की ये बात तो आप सभी को पता होगी कि जब हनुमान जी सीता माता की खोज करने श्रीलंका पहुंचे थे और वहां पहुंचकर उन्हें अपने कुछ कार्य हेतु विशाल रूप धारण करना पड़ा। इसी वजह से उनके पैरों के निशान वहां पत्थर पर जम गए। हालांकि कई लोग इस बात को मनगढ़ंत कहते हैं, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि श्रीलंका में आज भी हनुमान जी के पैरों के निशानों को देखा जा सकता है। नंबर 3, तो आप सीता हरण की कहानी से तो वाकिफ जरूर होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि जब रावण सीता माता का हरण करके श्रीलंका ले गया तब उन्हें अशोक वाटिका में ले जाने से पहले उसने उन्हें एक गुफा में लेकर गया था और आज भी वो गुफा वहां मौजूद है जिसका ऊपरी हिस्सा कोबरा सांप की तरह दिखाई पड़ता है। दोस्तों, गुफा की चारों तरफ की नक्काशी इस बात को साबित करती है कि रामायण की घटना वाकई में धरती पर ही घटित हुई थी। नंबर 4, अब दूसरे प्रमाण की बात करें तो जब रावण सीता माता का हरण करके ले गया तब श्री राम और लक्ष्मण जी ने सीता माता की खोज करना शुरू कर दी और इसी बीच राम जी की मुलाकात हनुमान से हुई। आपको बता दें कि हनुमान जी सालों से राम जी की एक जगह पर प्रतीक्षा किया करते थे जिसे आज हनुमान गढ़ी के नाम से भी जाना जाता है और वहां हनुमान जी का एक बहुत बड़ा मंदिर है। इस मंदिर में हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी आज भी हनुमान गढ़ी में ही विराजमान है। नंबर 5, दोस्तों, जिन पत्थरों से राम सेतु का निर्माण किया गया था वो पत्थर आज भी वहीं पे मौजूद हैं और कई शोधों से पता चला है कि वे पत्थर रामायण युग के ही हैं। कई पत्थरों की जांच में यह पता चला है कि पुल बनाने में इस्तेमाल किए गए पत्थर वहां के आसपास के इलाके में पाए नहीं जाते हैं। इसका साफ अर्थ यह है कि रामायण की कथा के अनुसार वे पत्थर वानरों द्वारा कहीं और से लाकर समुद्र में डाले गए थे जिससे इस विशाल पुल का निर्माण हुआ था। नंबर 6, तो आइए अब बात करते हैं द्रोणागिरी पर्वत की, जिसकी कहानी यह है कि जब लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध हुआ तब मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को बर्छी से मूर्छित कर दिया था। तब हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी लाने द्रोणगिरी पर्वत पर गए थे। हालांकि संजीवनी की पहचान न होने के कारण वे पूरे पर्वत को ही उठाकर लंका लेके गए थे। दोस्तों, हनुमान जी आकाश मार्ग से पर्वत को अयोध्या के रास्ते से लेकर जा रहे थे। तब भरत जी ने उन्हें तीर मारकर नीचे गिरा दिया था क्योंकि उन्हें लगा था कि कोई अयोध्या को क्षति पहुंचाने आ रहा है। इसी दौरान जब हनुमान जी बाण लगने के कारण नीचे गिर पड़े, बाद में जब भरत जी को सच्चाई पता चली तो वे बहुत पछताए और हनुमान जी से क्षमा मांगी। फिर पुनः हनुमान जी उस पर्वत को उठाकर लंका ले जाने लगे तो पर्वत का कुछ हिस्सा टूटकर अयोध्या में ही रह गया और आज भी अयोध्या में उस पर्वत का एक हिस्सा देखा जा सकता है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज इस पर्वत को अयोध्या में मणि पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जब हनुमान जी पर्वत को लंका लेकर पहुंचे तो पर्वत का कुछ हिस्सा वहीं गिर गया और आज भी वो वहां पर ही मौजूद है। नंबर 7, अब 7वें प्रमाण की बात करें तो वो है श्रीलंका में पाई जाने वाली हिमालय की जड़ी बूटी की। दोस्तों, श्रीलंका में आज भी उस स्थान पर दुर्लभ हिमालय की जड़ी बूटी मिलने के प्रमाण पाए जाते हैं जहां लक्ष्मण जी को मूर्छा आई थी और जहां उन्हें संजीवनी दी गई थी। आपको बता दें कि शोधों से पता चला है कि उन जड़ी बूटियों का मूल जन्म स्थान श्रीलंका नहीं है बल्कि वे सिर्फ हिमालय पर्वत पर ही पाई जाती हैं। श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटियों का पाया जाना भगवान राम के अस्तित्व का प्रमाण है और यह साबित करता है कि रामायण की कथा 100% सत्य है। नंबर 8,
अब 8वें सबूत की बात करें तो वो है लेपाक्षी मंदिर। दोस्तों, जब रावण सीता माता का हरण करके हवाई मार्ग से लंका ले जा रहा था, तब जटायु ने रावण को रोकने के लिए उससे युद्ध किया और उसी युद्ध में रावण ने जटायु के पंख काटकर उन्हें मार गिराया। पंख कट जाने के कारण जटायु जिस स्थान पर गिरे थे और जहां उन्होंने श्री राम को रावण का पता बताया था, उस स्थान को लेपाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है और ये आज भी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में मौजूद है। मंदिर में पाए जाने वाले एक बड़े से पैरों के निशान को त्रेता युग का गवाह माना जाता है। कोई इसे भगवान श्री राम के चरण चिन्ह मानता है तो कोई माता सीता के पैरों के निशान बताता है। नंबर 9। अब आता है 9वें सबूत पर, जो है विशालकाय हाथी। रामायण के सुंदरकांड में इस बात का वर्णन है कि लंका की रखवाली विशालकाय हाथी किया करते थे, जिन्हें हनुमान जी ने अपने एक प्रहार से ही बेहोश कर दिया था। आपको बता दें कि श्रीलंका के पुरातत्व सर्वेक्षण के दौरान हाथियों के कुछ ऐसे जीवाश्म मिले हैं जो आज के हाथियों से बिल्कुल अलग और बहुत ज्यादा बड़े हैं। नंबर 10। दोस्तों, आप अशोक वाटिका के बारे में तो जानते ही होंगे, जहां रावण ने सीता माता को लंका में रखा था। लेकिन क्या आपको पता है कि रावण ने माता सीता को कोंडाकुट्टू गाला नामक स्थान पर भी कुछ समय के लिए रखा था? असल में कहानी यह है कि जब हनुमान जी ने लंका को जलाया, तब रावण भयभीत हो गया और उसने माता सीता को अशोक वाटिका से हटाकर कोंडाकुट्टू गाला नाम की एक गुफा में रखा था। दोस्तों, श्रीलंका के इस इलाके में बहुत सारी ऐसी घुसपैठ योग्य सुरंगें और गुफाएं हैं जो लंका के सभी प्रमुख क्षेत्र तथा रावण के महल तक जाती। ये भी रामायण की घटना का एक जीवित सबूत है। नंबर 11। अब 11वें सबूत की बात कर रहे हैं तो वो है कलानिया। राम रावण की युद्ध के बाद जब रावण का वध हुआ, तब उसके बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया और फिर विभीषण ने कलानिया में अपना महल बनवाया, जो कि केलानी नदी के तट पर बनाया गया था। शोधकर्ताओं को इसके अवशेष इस नदी के पास मिले हैं। नंबर 12। अब आइए आखिरी सबूत की ओर नजर डालते हैं, जो है लंका के अवशेष। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी लंका जला दी थी, जिसके अवशेष आज भी श्रीलंका में पाए जाते हैं। लंका का जितना हिस्सा हनुमान जी ने जलाया था, वहां की मिट्टी आज भी काली है। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका के जिस स्थान पर युद्ध हुआ था, वहां की मिट्टी आज भी लाल है। इसके अलावा रावण के हवाई अड्डों में से एक, जिसे हनुमान जी ने जला दिया था, वो आज भी झुलसी हुई दिखाई पड़ती है। तो दोस्तों, ये थे रामायण महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे सबूत जो शायद ही आपको पता होंगे। ये 12 सबूत इस बात की पूरी गवाही देते हैं कि भगवान राम और रामायण के अस्तित्व से संबंधित हैं और आज भी जीवित। इन छुपे हुए साक्ष्यों की खोज करके हमने न केवल रामायण के प्रति अपने विश्वास को गहरा किया, बल्कि इसके सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व की भी अधिक समझ प्राप्त की। तो आइए हम सब मिलकर अपने प्राचीन ग्रंथों की गहराई में उतरें और अपनी समृद्ध विरासत को पहचानें। ऐसा करके हम रामायण की भावना को जीवित रख सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों तक इसे पहुंचा सकते हैं। खोज की इस अविश्वसनीय यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप आगे भी ऐसे ही दिलचस्प विषयों का पता लगाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमेशा की तरह अपने सुझाव को नीचे दिए गए कॉमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।